फेज में हमने पढ़ी कि तीन हमारे की इवेंट्स थी। इसमें की इवेंट्स क्या थी हमारे? क्रोमोसोम्स जो क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड द आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। अभी तक जो एक इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट कर रहे थे, उनकी जो है डिस्क्रीट एलिमेंट्स में लूज हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है ख़त्म हो जाती है, उनका कोई वजूद नहीं रहता। दूसरा है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डेवलप हो जाता है क्रोमोसोम्स के अराउंड। जो क्रोमोसोम के क्लस्टर आए वहाँ पे जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा है न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमारा फिर से जो है डेवलप हो जाता है एट द ईच पोल्स फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या फॉर्म हो गए इसके बनते ही? ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER। और एक क्या था हमारा? एक हमारा न्यूक्लियोलस था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और न्यूक्लियर एनवेलप तो हमारा हो गया। मतलब ये देखो, जो हमारे जो प्रोफेज के अंदर जो हमारी जो चार चीज़ें जो हमने लूज़ करी थी, जो नहीं होती, मतलब जो डिसअपियर हो जाती है, वो क्या थी? एक थी हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, दूसरी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरी हमारे न्यूक्लियोलस और चौथी हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। अब वही जो है वो चारों अब यहाँ पे आ गई। जो हमारी प्रो फेज में जो डिसअपियर हुई थी, वो टीलो फेज में जो है न्यूक्लियोलस भी आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस भी आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया और न्यूक्लियर एनवेलप भी आ गया। और ये जो है रिफॉर्म हो जाते हैं इसके अंदर। फिर हमारा आता है कि कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हुआ तो उसका एंड जो है माइटोसिस का, हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस से होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या है? माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicates chromosomes into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells। सिर्फ यही काम नहीं होता सेल साइकिल का कि वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करके छोड़ दिया और उसका सेल साइकिल जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। अब जैसे उसने कैरियोकाइनेसिस किया है, उसको जो है साइटोकाइनेसिस भी करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को जो है दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा उसको जो है दो डॉटर सेल्स में भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब नो न्यूक्लियाई तो उसने कैरियोकाइनेसिस के थ्रू कर दिया, लेकिन साइटोकाइनेसिस तो भी रहता है ना। साइटोकाइनेसिस से तो जो है दो डॉटर सेल्स बनेंगे बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे होगा? साइटोप्लाज्म की सेपरेशन से दो डॉटर जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस से तो जो है दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, लेकिन जब साइटोप्लाज्म से डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल्स बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, जो कि एंड होता है। और यहाँ पर जो है माइटोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाता है। एनिमल सेल में क्या होता है? ये अचीव की जाती है बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो होने लग जाता है, उससे द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली joins the center, dividing the cell cytoplasm into the two. Plants में however are enclosed by relatively inextensible wall, therefore they undergo cytokinesis by different mechanism। प्लांट सेल्स में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंटर में, सेंटर के सेल पे जो है वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और वो ग्रो करती है आउटवर्ड्स टू मीट दी एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। वॉल बिगिंस विद दी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड दी सेल प्लेट। सेल प्लेट होती है कहाँ पे? प्लांट्स में सेल प्लेट होती है, विच रिप्रेजेंट्स मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनके बीच में मिडल लेमेला आ जाती है। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells which are forming. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate conditions leading to the formation of syncytium, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये हमने पढ़ना है क्लास 12th का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट में। हमने क्या पढ़ा? जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल्स में वो कैसे होगी? वो एक फरो के थ्रू होगी। कैसे होगी? एक फरो के थ्रू होगी, जो कि ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जोन्स दिस सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म। मतलब देखो, जैसे अगर ये है ना, ये ऐसे सेल है तो ये कैसे, ये बाहर से कट होना शुरू होगा और ये जो है अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। ये कैसा है हमारा एनिमल सेल में?
फिर एक और सेल ले लो। अब इसमें क्या है, इसमें बीच में वॉल बनेंगी, सेल प्लेट बनने लग जाएंगी। ये देखो सेल प्लेट किस में हमारे, ये हमारा ये आ गया प्लांट सेल्स में। यहाँ से देखो ये ऐसे बाहर जाएंगी, बाहर जाके जो है लेटरल वॉल से जो है टेयर, ये जो है 2 में डिवाइड हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें सेल प्लेट होगी, ये हमारा हो गया प्लांट्स। प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी जो कि अंदर से बाहर जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होगा, एक फरो बनेगा जो कि बाहर से अंदर की तरफ आएगा। यानी अगर उसने बताया कि जो सेल डिवीज़न है वो कैसा हो रहा है साइटोकाइनेसिस में, कैसा है कि जो सेल डिवीज़न है जो बाहर से आ रही है और अंदर की तरफ जाके ज्वाइन कर रही है, तो कैसा हो जाएगा हमारा एनिमल बना। लेकिन अगर वो कहता है कि बीच में से डिवाइड करना स्टार्ट हुआ और बाहर की तरफ गया, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, प्लांट में। प्लांट में भी क्या फॉर्मेशन, सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन की बात कर रहा है। एनिमल सेल में क्या होगा, फरो होगा जो कि बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। एनिमल और जो प्लांट सेल है हमारा, उसमें सेल प्लेट्स फॉर्म होंगी जो कि अंदर से बाहर जाएंगी। और अगर जो है साइटोप्लाज्म जो है वो इससे नहीं होता, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो डिवीज़न नहीं होता, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होकर रह जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो सिंसाइशियम कंडीशन बन जाती है। जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो कि हम बोलते हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, जानते हैं, टेंडर ऑफ कोकोनट, नारियल पानी जो होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ सेल डिवीज़न में क्या होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस होती नहीं, जिससे क्या है, ऐसा हो जाता है सिंसाइशियम कंडीशन। अब हमने माइटोसिस पढ़ के ख़त्म कर लिया। माइटोसिस हमने क्यों पढ़ा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि हमको पता है कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, विच इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में, जैसे कि हमने पढ़ा था ड्रोन्स, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। It is very essential to understand that the significance of this division in the life of an organism. क्या आपको पता है माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स में विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अगर आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करवाओ, माइटोसिस करवाओ, क्योंकि डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जो है आइडेंटिकल होगा। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। अगर माइटोसिस नहीं होता तो हमारी सेल ग्रोथ जो है नहीं होती। किसमें, मल्टी सेलुलर में। सेल ग्रोथ रिजल्ट करती है इन डिस्टर्बिंग द रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। क्या है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स with the identical genetic complement, the growth of the multicellular organisms। माइटोसिस की वजह से सेल ग्रोथ क्या करती है, रिजल्ट करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर सेल्स टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अगर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हमने मेंटेन करना है तो क्या करवानी है, क्या ज़रूरी है, हमें माइटोसिस ज़रूरी है हमारे सेल्स में। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया इम्पोर्टेंस। फिर है इसमें कुछ